बच्चों तुम्हें सुनाए एक कहानी, पंचतंत्र से चुन के लाए दिल की बानी। तो बच्चों आज की कहानी का नाम है मुझे मनुष्य चाहिए। बहुत पुरानी बात है, एक पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर था जो बहुत सिद्ध मंदिर था। वहां पर ढेर सारे भक्त लोग आते थे दर्शन पूजन करने के लिए। वक्त की बात है, वहां के मुख्य पुजारी का स्वर्गवास हो गया। तो वहां के मुख्य महंत जी जो थे, उन्होंने सोचा कि मंदिर का कामकाज करने के लिए एक पुजारी की नियुक्ति बहुत जरूरी है। लिहाजा उन्होंने पहाड़ी के नीचे गांव में संदेश भिजवाया कि कल मंदिर के मुख्य पुजारी का चुनाव होगा। लिहाजा जो भी लोग इस मंदिर के पुजारी बनने के इच्छुक हैं, वो आकर मंदिर में कल सुबह अपने आपका परिचय दें। मंदिर सिद्ध था, काफी चढ़ावा आता था, काफी भक्त आते थे। लिहाजा वहां पे ढेर सारे लोग दूसरे दिन सुबह सुबह मंदिर पहुंच गए। महंत जी ने सबको आदर से बिठाया, ठाकुर जी का प्रसाद दिया और फिर उनसे बातचीत शुरू की। सभी पुजारियों ने एक से एक ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार किए, पूजन विधि को बताया और सब ने एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की। सभी पुजारियों से बात करते करते दोपहर हो आई। तभी वहां पर एक बैला कुचाला कपड़ा पहने हुए ब्राह्मण, जिसके वस्त्र कई जगह से फट चुके थे, मंदिर के दरवाजे पर आया। महंत ने उसे देखा और कहा, ब्राह्मण, आपने तो काफी विलंब कर दिया है। मैंने तो लगभग सभी पुजारियों से बात कर ली है। इस पर उस युवक ने कहा कि महंत जी, मैं सुबह ही घर से निकला था, लेकिन यहाँ आते समय रास्ते में काफी पत्थर और कांटे दिखाई दिए। मैं उन्हें हटाने में मशगूल हो गया था, इसलिए थोड़ा विलंब मुझे हो गया है। महंत जी ने कहा, कोई बात नहीं है, अब आप आ ही गए हैं तो ठाकुर जी का प्रसाद, दोपहर का भोजन करके जाइएगा। पुजारी के साथ में वो नवयुवक ब्राह्मण भी उस पंगत में बैठकर ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद मुख्य महंत ने उस युवा ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, तुम्हें ठाकुर जी की पूजा विधि आती है? इस पर उसने कहा कि महाराज, स्नान, श्रृंगार, फल, भोग, आरती और शंख बजाना तो मुझे आता है। तो महंत जी ने पूछा, तुम्हें मंत्रोच्चार भी आता है? इस पर ब्राह्मण ने संकोच के साथ कहा, नहीं, मुझे मंत्रोच्चार नहीं आता है। महंत जी ने सभी ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा कि कल से यही युवा ब्राह्मण इस मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया जाता है। सभी ब्राह्मणों को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत क्रोध भी आया कि अरे, इसे तो मंत्र भी नहीं आता, फिर ये कैसे पुजारी हो सकता है। उन्होंने अपना विरोध महंत जी के प्रति जाहिर किया। महंत जी ने उन्हें समझाया, अपना स्वार्थ तो जानवर भी पहचानते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जिसने मनुष्य के स्वार्थ के लिए यहाँ सुबह सुबह आने की जगह वो रास्ते को साफ कर रहा था। ईंटें, पत्थर और कांटे को रास्ते से हटाकर वो यहाँ तक आया। इसके मन में ये स्वार्थ भी नहीं था कि मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी बनूंगा। मंत्र की क्या है, मंत्र तो मैं इसे कुछ समय में सिखा दूंगा, लेकिन मुझे कल रात प्रभु ने दर्शन देकर कहा कि मेरा पुजारी उसे ही नियुक्त करना जिसके अंदर मनुष्य के गुण हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर मानव मात्र के प्रति प्रेम हो। तो बच्चों,
तुम्हारी भी जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हारे मनुष्यत्व की परीक्षा होगी, मनुष्य के प्रति प्रेम की परीक्षा होगी। एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु भी उसी आदमी को प्रिय लगते हैं जिसके अंदर मनुष्यत्व का भाव होता है, मानव के प्रति प्रेम होता है, उसे ईश्वर भी प्रेम करते हैं। तो अपने मन में हमेशा दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति प्रेम अगर रखोगे तो तुम समाज में पूजनीय होगे और ईश्वर के भी प्रिय होगे। आज की कहानी बस इतनी सी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए